हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और पीडीएफ वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सभी। तो इतना काम आप लोग करेंगे। ठीक है, और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है बीएड का, ठीक है, यूपी से बोल रहा हूँ, तो यूपी का जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो यूपी का जो है अपना फॉर्म जाके भर दीजिए बीएड इंजीनियर। आप किसी भी स्टेट से, अगर आपको यूपी बीएड से करना है तो आप लोग यूपी बीएड से कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। भारत एक है क्या? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत है एक क्या, बताइए। तो भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? अर्थात राष्ट्र का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, वह देश में प्रचलित समस्त धर्मों का सम्मान और महत्व देता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देखा है। दूसरा नंबर पूछा गया, लोकसभा में राज्यों को किसी लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, बताइए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर जो है सीटें आवंटित होती है? क्षेत्रफल के, जनसंख्या के, भाषा के, या साक्षरता के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन जो है जनसंख्या के आधार पर होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या के चलते यहाँ लोकसभा की सीटें जो है अधिक है। कितनी है? तो 80 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, लोकसभा की सीटें। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, संसद, लोक सेवा संघ, लोक सेवा आयोग, या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। क्लियर है, भारत में 3 अखिल सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, संघ, लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं तथा केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए जो है परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा नंबर, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए। भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से को, भूदान आंदोलन का प्रारंभ आपका 1951 में विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश में पोच पोचमपल्ली गांव से किया था। ठीक है, इसके तहत जो है बड़े भूस्वामियों को गरीबों के लिए भूमि दान करने हेतु जो है प्रेरित किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न पांचवा नंबर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। वे भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है छठा नंबर, भारत के संविधान में कुल कितने भाग है, बताइए। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कुल भागों की संख्या की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग होते हैं। ठीक है, 22 भाग हैं, मतलब इसमें आपकी 12 अनुसूचियां हैं तथा 395 मूल अनुच्छेद हैं। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न,
7वां नंबर है मुख्य सूचना आयुक्त का की पदावधि कितनी होती है, बताइए। मुख्य सूचना आयुक्त की जो पदावधि है कितनी होती है, तो मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दिया गया, आपका राइट आंसर होगा मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि आपकी 5 वर्ष की होती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 8वां नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा किस राज्य में महिलाओं का मुख्य विषय वेश जो है साड़ी नहीं है, बताइए। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश जो है साड़ी नहीं है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। यहाँ की महिलाओं का जो मुख्य वेश है साड़ी नहीं है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जातक कथा संबंधित है किससे, बताइए। जातक कथा संबंधित किससे से है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जातक कथा जो है आपका संबंधित है गौतम बुद्ध से। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया आपका राइट आंसर है। जातक कथाओं की संख्या आपकी लगभग जो है 550 है और इनमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, क्या था, भारत की सिलिकॉन वैली है क्या, बताइए। नई दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु है या हैदराबाद है। सिलिकॉन वैली भारत की कौन सी है, तो सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया आपका सही होता है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ जो है सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके वजह से इसको जो सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, बताइए। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पहली कंप्यूटर भाषा की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर होगा फोर्ट्रॉन, ठीक है। फोर्ट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेटर है, ठीक है। यह एक आपका उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए 12 नंबर प्रश्न सामने दिया गया, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है, चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल की अगर बात की जाएगी तो आपका उत्तर हो जाएगा चावल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए भारत में यह जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 13 नंबर, साधारण नमक है क्या, बताइए। साधारण नमक का क्या कहते हैं साइंटिफिक भाषा में साधारण नमक को, तो साधारण नमक को जो है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इसका सूत्र होता है NaCl, ठीक है। NaCl। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न कहते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक है क्या, बताइए। लोहा है, सिलिकॉन है, कॉपर या सिरेमिक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत रहेगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक एक लाइक करते हुए चलेंगे आप सभी लोग। और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। भारत की पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट की नीति कब प्रारंभ हुई थी, बताइए। भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति कब प्रारंभ हुई, तो भारत की पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट की जो नीति है प्रारंभ हुई थी 90 के दशक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर है, क्या देगा, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें, बताइए। केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है निहित होती है किसमें, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है साथियों हमारी राष्ट्रपति में, ठीक है। ऑप्शन नंबर वहां जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना। चलिए केंद्र के समस्त कार्य उसी के नाम से संचालित होते हैं। वह नाम मात्र का जो है प्रधान होता है, असली शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। चलिए 17 नंबर है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है हमारा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, बताइए। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। 1922 में महात्मा गांधी ने जो है चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। क्लियर है। यहाँ प्रदर्शनकारी भीड़ ने जो है थाने में 22 अंग्रेज
पुलिस कर्मियों को जो है जलाकर मार डाला था, ठीक है। इसी की वजह से उन्होंने जो अपना आंदोलन वापस ले लिया था। 19 नंबर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक की अगर बात करेंगे तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन स्ट्रगल नाम पुस्तक लिखी है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है, और लाला लाजपत राय ने जो है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर जो है अदालत में जा सकता है, बताइए। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक जो है किस अधिकार का सहारा लेकर जो है अदालत में जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर जो है कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार का सहारा लेकर जो है अदालत में जा सकता है। इसके तहत जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, बताइए। भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार आपका जो दिया गया है, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात भारत के ऋण नियंत्रण का प्रकार नहीं है। जबकि ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार के कार्यकलाप भारत के ऋण नियंत्रक साधन है, ठीक है। चलिए, 22 नंबर में बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? तो सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है हमारा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। क्लियर है? उपभोक्ता संतुलन। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग 4 ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद क में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या जो है 11 हो गई है, ठीक है। कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य? अभी तो 11 है, पहले कितने थे? मूल कितने थे? 10 थे, ठीक है। चलिए, 24 नंबर है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। क्लियर? चलिए, अगले क्वेश्चन को, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है सिख गुरु हरिकिशन के उत्तराधिकारी थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है सिख गुरु हरिकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक के पास जो है इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण उसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले भी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।